नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप कुमार अग्रवाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने करंट अफेयर के चैनल डेली डोज में। आज है 28 अगस्त 2020 और आज भी हम लोग डिस्कस करेंगे हर दिन के जैसा आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए। अगर इस सेशन की आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाके विजिट कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास बिना किसी देरी के। पहला सवाल है, हु बिकेम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द एसबीआई म्यूचुअल फंड। तो किन्हें नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है एसबीआई म्यूचुअल फंड के? तो ये नियुक्त किया गया है विनय टोंसे जी को। इनकी बात करें तो अभी हाल ही में हम लोग ने ये देखा कि अश्वनी भाटिया जी ने रिजाइन कर दिया और वो रिजाइन कर दिया और उसके बाद उनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। तो क्योंकि ये पद खाली था तो इस पद के लिए विनय टोंसे जी को नियुक्त किया गया है एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एसबीआई म्यूचुअल फंड के। अगर हम एसबीआई म्यूचुअल फंड की फाउंडेशन की बात करें तो इसका फाउंडेशन जून 1987 में हुआ था। वहीं इसकी हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला सवाल है, व्हेन इज वर्ल्ड वाटर वीक इज बीइंग सेलिब्रेटेड या फिर ऑब्जर्व्ड? तो ये कौन से हफ्ता में ये सेलिब्रेट किया जा रहा है? विश्व पानी सप्ताह। तो ये हम लोगों ने मनाया 24 से 28 अगस्त तक। ठीक है, अगर इसके बारे में बात करें तो ये जो है ये आपका ऑर्गेनाइज किया गया है बाय स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट, जिसका स्थापना 1991 में हुआ था और जिनका ये कहना है कि पानी हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य है और इसको हमें बचाना चाहिए और सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। इसी की अवेयरनेस फैलाने के लिए लोगों तक ये वर्ल्ड वाटर वीक चला था। इस साल की अगर हम लोग थीम की बात करें तो थीम इसकी थी वर्ल्ड वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन। वही अगर स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात करें तो इसके डायरेक्टर हैं टॉर्गनी हॉलग्रेम और इसका हेडक्वार्टर है एज यूजुअल स्टॉकहोम स्वीडन में। अगला सवाल है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक क्रिकेट द्रोणा? क्रिकेट द्रोणा के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं उनका नाम है जतिन प्रिंसपे एंड आनंद वासु। जतिन प्रिंसपे जी के जो पिता हैं उनके ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है जिनका नाम था वासुदेव जगन्नाथ प्रिंसपे, जिनको हम लोग वासु प्रिंसपे के नाम से भी जानते थे। इनके बारे में बात करें तो ये बहुत ही अच्छे एज अ कोच के रूप में उभरे थे और लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रेरित किए थे। अगर इनके अंदर में बात करें तो इनके अंदर में जो खास प्लेयर है जैसे कि सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा जैसे लोग सीखे हैं इनके द्वारा। और इनकी जो बुक है इस बुक में ऐसे भी है बाय जो कि लिखा गया है सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर और राहुल द्रविड़ के द्वारा। ये जो बुक है ये रिलीज होने वाली है 2 सितंबर 2020 को और ये बुक पब्लिश किया गया है बाय पेंगुइन। अगला सवाल है, विच बैंक इंट्रोड्यूस लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट? किस बैंक ने लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट नाम का एक अकाउंट जारी किया है? तो ये जारी किया गया है बाय एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने इस जो खास तरह का लिबर्टी सेविंग बैंक अकाउंट है ये इंडियन यूथ मतलब भारत के युवाओं के लिए है, के लिए ज्यादातर खास काम किया है। इसमें इसमें एवर चेंजिंग लाइफस्टाइल नीड है जो कि युवाओं को जरूरत पड़ सकती है खाने पीने या फिर फैशन स्टाइलिंग के, वो सारा कुछ इससे वो शॉपिंग कर सकते हैं ताकि उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और साथ ही साथ इसमें 20,000 तक का हॉस्पिटल कैश इंश्योरेंस भी होगा। ठीक है, जो कि आपका कोविड-19 भी कवर करेगा और ये केवल 1 साल के लिए होगा। बस यही है कि कस्टमर को बस मेंटेन करना होगा हर महीने 25,000 का मिनिमम बैलेंस। अगर हम ये एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ की बात करें, इसके एमडी और सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। वही इसकी टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी, एक्सिस बैंक का। अगला सवाल है, रिसेंटली गैल सेई पास्ड अवे। हाल ही में गैल सेई जी का निधन हो गया। तो ये महिला कौन थी? ये महिला एक जानी मानी राइटर और साथ ही साथ जर्नलिस्ट थी। ना ये केवल राइटर और जर्नलिस्ट थी बल्कि ये एक कमेंटेटर और पॉप सोशियोलॉजिस्ट भी थी।
इनकी जो लाइफ की जो बेस्ट सेलिंग किताब थी उस किताब का नाम था पैसेज प्रेडिक्टेबल क्राइसिस ऑफ एडल्ट लाइफ, जो कि पब्लिश हुई थी 1976 में। अगला सवाल है, व्हेन इज वुमेन्स इक्वलिटी डे इज सेलिब्रेटेड, कब हम लोग विश्व महिला समानता दिवस मनाते हैं, विमेंस इक्वलिटी डे मनाते हैं? तो ये हम लोग हर साल 26 अगस्त को मनाते हैं। अभी हाल ही में 2020 में हम लोग 100th एनिवर्सरी मनाए हैं विमेंस इक्वलिटी डे को। और हम लोग इसको इसलिए मनाते हैं ताकि जो महिलाओं का जो उठान हो, कहने का मतलब समाज में उनको सम्मान दिया जाए, हर चीज में बराबरी दिया जाए, इसको लेकर इसमें चर्चा की जाती है। और ये जो खास इस बार 2020 का जो हुआ था वो उनका कम्युनिटेड अमेरिकन वीमेन गेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू वोट, कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उनको वोट का देना चाहिए, इस मुद्दे को लेकर बात हुई थी इस साल। अगला सवाल है, नेम द हेल्थ केयर अपॉइंटेड फॉर ऑफिशियल टेस्टिंग एजेंसी ऑफ आईपीएल। अभी हम लोगों ने जाना कि आईपीएल का 13वां सीजन यूएई में होने जा रहा है, तो उसके लिए, और ये कोरोना से जूझते हुए हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो इसके लिए एक आपका हेल्थ केयर और हेल्थ डिपार्टमेंट अपॉइंट किया गया है। तो ये अपॉइंट किया गया है बीपीएस हेल्थ केयर को। और बीपीएस हेल्थ केयर की बात करें तो ये आपकी यूएई बेस्ड ही हेल्थ केयर ग्रुप है, वहीं की कंपनी है जो कि पूरे आईपीएल की टेस्टिंग की जिम्मा संभालेगी। इस हेल्थ केयर ने बीसीसीआई स्टाफ के पूरे टूर्नामेंट्स का, जो भी फ्रेंचाइजी है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो प्लेयर्स है, मतलब आईपीएल से जुड़े सारे लोगों का ये टेस्टिंग करेगी। और उनका कहना है कि ये पूरे आईपीएल टूर्नामेंट के दौरान लगभग 20,000 टेस्ट करेंगे। अगला सवाल है, हु हैज बीन नेम्ड अ ग्लोबल सप्लायर ऑफ द ईयर। तो किन्हें ग्लोबल सप्लायर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है? तो यह भारत का एक कंपनी है जिसका नाम है रोसेल टेक्सेस। इसके बारे में बात करें तो यह आपकी बेंगलुरु की बेस्ड कंपनी है जो कि आपकी ग्लोबल एरोस्पेस और डिफेंस मटेरियल सप्लाई करती है या फिर उसका प्रोडक्शन करती है। तो उसके लिए इनको 2019 का सर्वश्रेष्ठ सप्लायर का खिताब दिया गया है बाय ग्लोबल सप्लायर ऑफ द ईयर। और ये आपकी इंडियन कंपनी है जिसका नाम है रोसेल टेक्सेस। अगला सवाल है, हु चेयर द 17th मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम। अभी हाल ही में भारत और वियतनाम के बीच 17वां मीटिंग हुआ है, तो इस मीटिंग का चेयर किसने किया, कहने का मतलब सारा प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये किया गया है डॉक्टर जयशंकर के द्वारा। डॉक्टर जयशंकर द्वारा ये किया गया है। और इनके बारे में बात करें तो ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं। और वियतनाम के जो काउंटर पार्ट मिनिस्टर है वो है फार्म बिन मिन। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक वर्चुअल मीटिंग किया गया है जिसमें आपकी बात कही गई है ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन के बात में। तो ये दोनों ने एक तरह से अपना एक इकोनॉमिक और डिफेंस एंगेजमेंट भी साइन किया है और उन लोगों को मदद करने की भी के बारे में काम की है। तो ये 17वां मीटिंग जयशंकर के द्वारा चेयर की गई है। अगला सवाल है, हाउ मेनी सर्कल्स हैज बीन अनाउंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म। अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म ने 7, कहने का मतलब, नए सर्कल्स अनाउंस किए गए हैं फॉर द टूरिज्म साइट। तो ये टोटल इन्होंने 7 नए सर्कल्स का अनाउंसमेंट किया है और ये अनाउंसमेंट किया गया है बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड कल्चर एंड टूरिज्म श्री प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा। और ये सर्कस फॉर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। जैसे कि अब ये 7 नए साइट्स है, तो ये 7 नए साइट्स हैं। वो है ट्रिची जो कि आपकी तमिलनाडु में है, रायगंज वेस्ट बंगाल में है, राजकोट गुजरात में है, जबलपुर मध्य प्रदेश, झांसी उत्तर प्रदेश, मेरठ उत्तराखंड और साथ ही साथ हम्पी जो कि कर्नाटक में है। इन सभी को जोड़ा गया है फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ आपके कल्चर एंड टूरिज्म के लिए। अगर हम सीईओ की बात करें नीति आयोग की, तो इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत। तो ये थे हमारे आज के कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।